नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई पुलिस विभाग की 8 महिला पुलिसकर्मियों ने एक डीसीपी समेत 3 अधिकारियों पर लगाया दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप। महिला पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। लेटर मिलने के बाद जांच शुरू। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में मचा हड़कंप। महाडा के मुंबई बोर्ड ने अपने खाली पड़े प्लॉट्स की नीलामी करने की बनाई योजना। महाडा को जो सबसे अधिक ऑफर देगा उसे दे दी जाएगी जमीन। विभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध प्लॉट्स की जानकारी इकट्ठा करने के दिए गए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद गूगल पर ट्रेंड कर रहा है लक्षद्वीप। दुनिया भर में सर्च किया जा रहा है लक्षद्वीप। सर्च के मामले में टूटा 20 साल का रिकॉर्ड। शाहरुख खान, सलमान खान जैसे सितारों ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए पर्यटकों से की लक्षद्वीप जाने की अपील। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। जेल से सीधे पहुंचे रिटर्निंग ऑफिसर के पास। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव कराने के लिए नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने की दी थी इजाजत। हिट एंड रन के मामलों को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। देश में हर घंटे में हिट एंड रन से होती है 6 लोगों की मौत। 50% मामलों में टक्कर मारने वाली गाड़ियों को ट्रेस नहीं कर पाई पुलिस। हिट एंड रन के ही कारण हर रोज करीब 140 लोग गंवा देते हैं अपनी जान। तमिलनाडु में एक बार फिर से शुरू हो गया बारिश का दौर, जिसकी वजह से स्कूलों में जारी कर दी गई छुट्टियां। नागपट्टिनम में सबसे ज्यादा 167 mm दर्ज की गई बारिश, जबकि कराईकल में दर्ज की गई 122 mm बारिश। आईएमडी ने तमिलनाडु और केरल के लिए भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। तटीय तमिलनाडु और केरल में अगले 3 से 5 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना। पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जारी शीतलहर और कोहरे की कहर को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने छात्र हित में लिया बड़ा फैसला। यूटी प्रशासन ने 14 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का स्कूल प्रबंधकों को जारी किया है आदेश। इस दौरान ऑनलाइन मोड में क्लासेस आयोजित कर सकते हैं स्कूल प्रबंधन। ताजा आदेश के मुताबिक चंडीगढ़ में 1ली से 8वीं कक्षा तक की स्कूलें 15 जनवरी से खोलने का लिया गया है फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव पर भारत का कम नहीं हो रहा गुस्सा। मालदीव पर आम लोगों के साथ साथ अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनियों ने भी शुरू कर दिया है अपने गुस्से का इजहार। दरअसल मालदीव की महिला मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके बाद 3 मंत्रियों को किया गया निलंबित। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के बीच इन दिनों छिड़ी हुई है जुबानी जंग। अजित पवार ने जहां शरद पवार की उम्र को लेकर उन पर साधा निशाना, तो वहीं उनके भतीजे रोहित और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अजित पवार पर किया पलटवार। दरअसल अजित पवार ने कहा कि कुछ लोग 60 में, कुछ लोग 65 में, तो कुछ लोग 70 साल की उम्र में होते हैं रिटायर, लेकिन 84 साल के होने के बाद भी शरद पवार नहीं हो रहे रिटायर। आखिर क्या है ये माजरा? बिहार के शिक्षा मंत्री और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। कहा मंदिर है गुलामी का रास्ता, जबकि शिक्षा है प्रकाश का मार्ग। दरअसल लालू यादव की पार्टी के विधायक और बिहार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रोहतास के डेहरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मंदिर को लेकर दे डाला विवादित बयान। राजस्थान की करणपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्नूर ने मंत्री सुरेंद्र सिंह को किया पराजित। दरअसल कांग्रेस ने ये सीट लगभग 12,570 वोटों से जीती। रुपिंदर सिंह कुन्नर की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बधाई। ट्वीट कर गहलोत ने कहा, श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभियान को किया चकनाचूर। शिवसेना यूबीडी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग खोखे में है बंद, उनके लिए शिवसेना के दरवाजे भी है हमेशा के लिए बंद। उन्हें नहीं मिलेगा वापस कभी इस घर में प्रवेश। पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लेने के बाद भी उन्हें सपने में दिखते हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं है अकेले, बल्कि उनके साथ है पूरा महाराष्ट्र। दरअसल उद्धव ठाकरे ने ये बात तब कही जब उनके आवास मातोश्री में दूसरी पार्टियों से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रवेश। 13 जनवरी को उद्धव ठाकरे करेंगे कल्याण का दौरा।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए साधा निशाना कहा। अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है सपा। मायावती ने कहा कि बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इसके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का किया था प्रयास, लेकिन चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर अपने दलित विरोधी जातिवाद एजेंडे पर आ गई सपा। 22 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर लोगों ने दीप जलाने के साथ साथ घरों को राम नाम हनुमान जी अंकित झंडों से भी सजाने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि बनारस के बाजारों में राम नाम अंकित भगवा झंडे और पटाखे की मांग में देखा जा रहा है भारी उछाल। अयोध्या ही नहीं बल्कि दूर दराज राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी भारी संख्या में इन विशेष कपड़ों के मिल रहे हैं ऑर्डर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आम चुनाव में जीत दर्ज करके हासिल किया लगातार चौथा कार्यकाल। उनकी पार्टी अवामी लीग ने हिंसा की छिटपुट घटनाओं तथा मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों के बहिष्कार के बीच हुए चुनाव में दर्ज की 2/3 सीट पर अपनी जीत। बांग्लादेश के 12वें आम चुनाव में इतिहास में सबसे कम यानी महज 40% दर्ज किया गया मतदान। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए रद्द कर दी दोषियों की सजा माफी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वही राज्य कर सकता है दोषियों की सजा माफी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार करेगी इस पर फैसला, चूंकि महाराष्ट्र में हुई थी बिल्किस बानो मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर डकैती की साजिश को किया नाकाम। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरअसल पालघर जिले के विरार इलाके की है ये घटना, जहां जीवदानी हेलीपैड के पास कुछ लोग पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की बना रहे थे योजना, लेकिन समय से पहले पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में 2 लोगों ने की जबरदस्ती घुसने की कोशिश। हालांकि पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त फार्म हाउस पर मौजूद नहीं थे सलमान खान। पूछताछ के दौरान दोनों शख्स ने खुद को बताया सलमान खान का फैन, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उनके आधार कार्ड से की उनकी पहचान तो उनका आधार कार्ड भी निकला फर्जी। अजय कुमार गिल और गुरु सेवक सिंह के रूप में हुई दोनों शख्स की पहचान। दोनों पंजाब और राजस्थान के हैं रहने वाले। महाराष्ट्र एटीएस से मुंबई की बोरीवली स्थित एक गेस्ट हाउस पर मारा छापा। मौके से एक विदेशी पिस्तौल, 4 मैगजीन और 29 कारतूस जब्त। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के चीफ सदानंद दाते को टिप मिली थी कि उत्तर भारत से आए एक गिरोह ने बोरीवली में बनाया है अपना ठिकाना। इसके बाद एटीएस की जुहू यूनिट ने बोरीवली के गेस्ट हाउस में लोकल पुलिस की मदद से छापा मारकर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटीएस चीफ सदानंद दाते के मुताबिक मुंबई के कई ज्वेलरी शॉप थे कथित डकैतों के निशाने पर। सबके सब उत्तर प्रदेश के पुराने हिस्ट्री शीटर। उत्तर प्रदेश के बागपत का एक शख्स करीब 5 साल पहले हो गया था लापता और पुलिस को बताया गया था कि उसकी हो चुकी है मौत, लेकिन अब वही शख्स दिल्ली में मिला है जिसका नाम है योगेंद्र। दरअसल योगेंद्र के दिल्ली में होने की बात तब पता चली जब वे एक लंबी जमानत पाने के लिए एक अदालत में हुआ था पेश। देश की राजधानी दिल्ली में 2018 में हुए अंकित सक्सेना मर्डर मामले में एक अदालत ने 3 लोगों को ठहराया दोषी, जिसमें उस लड़की के माता पिता और चाचा भी है शामिल जिसके साथ था अंकित सक्सेना का अफेयर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया था कि लड़की के माँ बाप इस अफेयर से खफा थे क्योंकि दोनों का धर्म था अलग अलग, इसलिए सुनियोजित तरीके से सभी ने मिलकर कर दी अंकित की हत्या। अब अदालत 15 जनवरी को सुनाएगी सजा पर फैसला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में कई फिल्मों का देखने को मिला जलवा। समारोह में अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी फिल्म ओपनहाइमर। इस इवेंट में इस बार देखने को मिला हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर का दबदबा। फिल्म ओपनहाइमर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। दरअसल ये तीसरा मौका है जब उन्होंने ये प्रतिष्ठित अवार्ड किया अपने नाम। भारतीय स्टेट बैंक की चारबाग शाखा के लॉकर में रखे करीब 5.5 लाख रुपए और महत्वपूर्ण कागजात जंग से हो गए नष्ट।
आभूषणों को भी पहुंचा भारी नुकसान। गौर करने वाली बात तो यह है कि जब पीड़ित उपभोक्ता ने बैंक अधिकारियों से की इसकी शिकायत तो उन्होंने उसे कर दी अनसुनी। पीड़ित विजय जैन का आरोप है कि जंग नियंत्रण के लिए बैंक प्रबंधन ने लॉकर पर अधिक मात्रा में कीटनाशक का किया था छिड़काव। इससे नकदी, कागजात और आभूषण सुरक्षित होने की बजाय हो गए और खराब। पुलिस ने राजस्थान के डिग जिले से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार कथित नटवर लाल ने फेमस मिठाई चेन तिवारी मिठाई वाला की डिटेल पर अपना नंबर अपडेट कर की थी धोखाधड़ी। उसने जिन लोगों को टारगेट बनाया था उसमें से ज्यादातर लोग साउथ मुंबई के रहने वाले। 31 वर्षीय आरोपी मुफिद खान को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने राजस्थान में बिताए 11 दिन। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की साइबर टीम कर रही है मामले की जाँच। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 5 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। धमाके में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस प्रोटेक्शन टीम को निशाना बनाकर उस समय किया गया था ये हमला, जब बाजार जिले में एंटी पोलियो अभियान में ड्यूटी पर लगी पुलिस टीम को ट्रक में ले जाया जा रहा था। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।